तो दर्शकों, हमने जो भावी प्रत्याशी मनोहर जी से बात करी, उनके विचार लिए हमने। अब हम बात कर रहे हैं उनके जो सपुत्र हैं साजिद जी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से वो क्या क्या योजनाएं अपने गांव में करवाना चाहेंगे। कि युवा हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं एक तरीके से। आप अपना परिचय। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद मनोहर ग्राम नाहन से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपकी क्या प्राथमिकता देंगे आप? शिक्षा के लिए हमारी कोशिश रहेगी गांव में कोई इंटर कॉलेज या हाई स्कूल इस टाइप का बच्चों के लिए हो, और इस कोशिश के लिए हम जहां तक हो सकेगा पूरा सहयोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये काम हम कर पाएँ। और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल अभी लगभग तैयार हो चुका है, और इस योजना में इंशाल्लाह डॉक्टरों की सुविधा भी मतलब मुहैया कराई जाएगी। और ऐसा कोशिश करेंगे कि गांव वालों को कुछ परेशानी ना हो, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें यहीं हो जाए। तो प्रधान जी इंश्योर करेंगे एकदम जनता को ये चीज़? बिल्कुल इंशाल्लाह। एक इंटर कॉलेज और हॉस्पिटल की पूरी सुविधाएं? बिल्कुल इंशाल्लाह, पूरी कोशिश रहेगी। और कोशिश का मतलब ये है कि अपने वादे पे खरे उतरेंगे। जैसे कि अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि 58 मकान बता रहे थे। हाँ, 58 मकान आपके गांव में कच्चे हैं, और 28 जो आपने पिछले समय पर प्रशासन को लिख के दिया था, उनमें से 4 के पैसे पास हो गए थे, वो भी नहीं बन पाए हैं। उनके कार्यक्रम के लिए हाँ, करीब 40 से 50 मकान हमारे यहाँ पे अभी कच्चे हैं। लोगों को ज़रूरत है, सच्चाई तो यह है कि ज़रूरत है उन लोगों को। कच्चे मकान हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका मकान में नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, मतलब इसी गाँव के होते हुए भी मतलब मकान नहीं है उनके पास में। पिछली बार 36 मकान के करीब मैंने लिख के दिए थे, 4 मकान उनमें से क्लियर पास हो गए थे। उसका पेमेंट कोरोना काल की वजह से या कैसे भी मतलब रोक दिया गया, लेकिन कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द उनका निस्तारण इंशाल्लाह जैसी ऊपर वाला है। क्या 4 ही बनवाएंगे या सारे बनवाएंगे? पूरी कोशिश ये रहेगी जिन जिन के पास भी मकान नहीं है इंशाल्लाह उनको मकान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और जो भी है उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। गांव के सौंदर्यकरण को लेकर आपकी क्या रूपरेखा है? गांव में सुंदरता आए, एक तरीके से हरियाली आए, गांव में जो तालाब होते हैं, गांव की पानी का निकासी जो होती है, जल भराव की समस्या ना हो एक तरीके से, उसको लेकर जो शमशान और कब्रिस्तानों की ज़मीन है उनकी देखरेख, उनकी देखरेख करने वाला कोई नियुक्त हो एक तरीके से। सौंदर्यकरण के लिए तो भैया पेड़ पौधों की व्यवस्था पहले भी कराई गई है, अब लगाए गए हैं। और वो अब की बार भी यही है कि जो रास्ते हैं, मेन रास्ते हैं, उन पर पेड़ पौधे लगाए जाएँ। और पानी के लिए अपने यहाँ पे एक जोहड़ है, जोहड़ ज़्यादा बड़ा है थोड़ा। एक ही तालाब आपके गांव में? एक ही तालाब है, 52 बीघे का तालाब है। उसकी सफाई करवाने के बाद उसकी चौबंदी करा के उस पर भी पेड़ पौधों का मतलब इस तरीके से लगाया जाए कि लोगों के लिए थोड़ा वो काम भी आए, जो नए लड़के हैं दौड़ लगाने के लिए, या मतलब। प्रधान जी, आपको मौका मिला 5 साल का, पिछले कार्यकाल का वो मौका मिला, कभी आपने उसके लिए सोचा नहीं एक बार भी? बिल्कुल सोचा, लेकिन जितना बजट उसके लिए चाहिए था उतना बजट अभी मुहैया नहीं कराया गया। तो इस वजह से हमारे भी थोड़ा सा मतलब ये मानिए कि हम इस चीज़ से पीछे रह गए। यानी विकास कार्यों की बात करें तो कोई भी नाली या खरंजा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गांव में, कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा जिसको इंटरलॉक ना कराया गया हो, या कोई नाली ऐसी नहीं बची जिस पे साफ़ सफाई या मतलब ठीक तरीके से वो ना किया गया हो। ठीक, अच्छा काम किया है, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, सदस्य हुए, प्रमुख हुए, और जो बीडीसी के कार्य होते हैं, वो क्या योगदान दे पाए आपके गाँव में? योगदान मैं बताऊं, विधायक जी का योगदान रहा है, ठीक है, उनका सहयोग रहा है, लेकिन उनका भी एक अलग ही मसला है रास्तों को लेकर, या मतलब जो बाहर के रास्ते हैं भाई विधायक के या जिला पंचायत के उसमें आते हैं। जहाँ तक उन लोगों की कोशिश थी, जिला पंचायत ने भी अपना काम जैसा भी है, उन्होंने जहाँ तक कोशिश है लोगों ने की ही है, सहयोग कर ही रहे हैं। अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं अपना बताऊँ तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, आप मुखिया हैं इस गांव के, उनसे भी आप सवाल जवाब करने का आपका अधिकार है। गांव में वो भी वोट मांगने आते होंगे, आपके पास भी आते होंगे वो। तो जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी कार्य, उनका क्या कार्य रहा है? नहीं, सांसद जी तो खैर हमारे गाँव में कभी आए ही नहीं है। सांसद जी को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि नाहल गाजियाबाद के कौन से क्षेत्र में पड़ता, या नाहल का वे नाम भी जानते हो। रही बात विधायक जी का तो खैर आना जाना है। अच्छा, उनको सारी मेरा ये सवाल है कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? आप युवा हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्या उनके लिए सोच रखते हैं आप? युवाओं के लिए एक तो खेल मैदान, और दूसरा
जो मेरे सभी भाई हैं, नए लड़के हैं, दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि पढ़ाई लिखाई के मसले में सबको जागरूक करें और एक उनको लाइब्रेरी देने का मौका दें आप एक तरीके से, और उनको साइबर कैफ़े की उपलब्धता करवाएं। इंशाअल्लाह मतलब लाइब्रेरी का तो मैं ये है कि मतलब जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा इसमें बिल्कुल पूरा योगदान करेंगे और सबके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी युवा की अगर शिक्षा छूट रही है पैसे के अभाव में, उनको क्या मदद कर पाएंगे आप? बिल्कुल निजी तौर पे आप? निजी तौर पे जो उसको मदद की ज़रूरत है, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जैसा भी हो सकेगा, बिल्कुल मैं निस्वार्थ होकर उनकी हर तरीके से तैयार हूँ। अच्छा, माताओं बहनों के लिए क्या सोच रखते हैं आप? किस तरीके से उनकी मदद पहुँचाएंगे? माताओं किस तरीके बहनों से के आप लिए उनको बढ़ावा देंगे? भाई जैसे मेरी माताएं बहनें हैं, कुछ पेंशन वाली हैं, पेंशन आ रही है, कुछ की किसी की नहीं बनी है, उनका अगली बार इंशाल्लाह उनकी कोई ऐसी शिकायत नहीं रहेगी, उनकी पेंशन बनवाई जाएगी। और जो भी है समूह बहुत सारे बनवाए हैं गाँव में, उनके लिए समूह के लिए वो काम कर रही हैं, उनसे भी 2 रुपये का उनका मतलब आमदनी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी पूरा काम किया जाएगा। जो बालिकाएं होती हैं मतलब कि जो अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ देती है एक तरीके से, 8वीं पास कर ली, फिर गांव के काम में लगा दिया, फिर उनकी शादी करा दी, उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं छूट जाती है, और जो उनके सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। उनको उड़ान देने के लिए कुछ सोच रखते हैं आप? मेरा कहना सिर्फ यही है, मेरे सभी भाइयों से, मेरे ग्रामवासियों से मेरा यही निवेदन है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और उन्हें शिक्षित बनाएं। इस तरीके की सोच ना रखें कि अभी लड़की है तो 8वीं पढ़ाई अपना घर रख ली, ऐसा नहीं। जहाँ तक उसका मन है, जहाँ तक वो पढ़ना चाहती हैं, बिल्कुल पूरा सहयोग करें और बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर जाएं। अगर किसी के बच्चे को घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप मदद देंगे आगे? बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी मदद मिलेगी, हर तरीके से हम उनके साथ हैं। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बस मेरा एक निवेदन है भाइयों, घोड़े तांगे का निशान है प्रधान जी मनोवर का, सभी गांव वालों से अनुरोध है कि 15 तारीख को घोड़े के निशान पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। उनकी सफलता आप लोगों की सफलता होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ साजिद मनोवर जी जुड़े हुए थे नाहल गांव से, जो प्रधान प्रत्याशी उनके पुत्र हैं। उनसे विचार लिए, उनसे जानकारी ली, काफ़ी अच्छे विचार हैं उनके विकास के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा देने की बात वो कर रहे हैं। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।